9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। पीटीआई जमात नहीं इंतशारी टोला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तहरीक इंसाफ पर चार्जशीट। बयान में कहा, इस जमात का मकसद सिर्फ रियासत को नुकसान पहुंचाना है। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर्स बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 तंसीबात पर हमले हुए, शहदा की यादगारों की तौहीन की गई। बानी पीटीआई अपने जुर्म पर माफी मांगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, बानी तहरीक इंसाफ ने मान लिया, जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी। ये एतराफ जुर्म नहीं तो और क्या है। गिरफ्तारी से बचने के लिए हसास इदारों को निशाना बनाया गया। मुखालिफिन से जेलों में सहूलियात छीनने वाले आज अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। डिजिटल दहशतगर्दी कौन है और उसके पीछे कौन छुपा है, पूरी कौम जान चुकी है। नौजवान नस्ल को मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुल्क के खिलाफ साजिश वो शख्स कर रहा है जिसके अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद भी अगर वालिदैन ने कुछ नहीं सीखा तो फिर अल्लाह ही हाफिज। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और गिरफ्तार पीटीआई कारकुनों को जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के सामने पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिवाइसेस बरामद करना है। डिवाइस मिलने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा और गिरफ्तारियों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। DIG ऑपरेशंस, डायरेक्टर साइबर क्राइम्स FIA और एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए जामे पॉलिसी मुरतब करने का फैसला। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब। वज़ीर आला हाउस में बन्नू अमन कमेटी का इजलास। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन कमेटी से बन्नू की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला। मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुल्की बरामदात का सालाना हदफ $60 अरब सालाना मुकर्रर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। हर 1.5 माह बाद बरामदात बोर्ड इजलास की खुद सदारत करूंगा। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, अद्वियात और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की गवादर पोर्ट अथॉरिटी को चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलियात देने की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का मुआशी, सियासी और दिफाई ताल्लुकात मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के वज़राए खारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, तुर्कमानिस्तान के सदर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद फ़रोग मिलेगा। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारिजा राशिद मीर बोले, पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक का बहुत से मामलात पर यकसा मौक़िफ़ है। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा मुल्क के 42 शहरों तक बढ़ा दिया। ताजिर रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत ताजरों को माहाना बुनियादों पर ₹100 से ₹20,000 तक माहाना टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक टैक्स का तायुन दुकानों के किराए और मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। IMF का बिजली के लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सारिफीन की शनाख्त का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ऐसे सारिफीन की शनाख्त और BISP कार्ड के जरिए बिजली बिल पर सब्सिडी फराहम की जाएगी।
لائف لائن اور پروٹیکٹڈ صارفین کا ڈیٹا ستمبر تک تیار کرنے کا ہدف مقرر۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن، شہر قائد کے کئی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب، پشاور کے مضافاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک بجلی نہیں آتی، بلوچستان میں بھی 16 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول، گجرانوالہ میں بجلی کا بل زیادہ آنے پر بھائی کے ہاتھوں بھائی قتل، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا تیز دھار آلے سے گلا کاٹ ڈالا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی انٹری، 100 انڈیکس میں 448 پوائنٹس اضافہ، 78,987 کی سطح پر بند۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے مہنگا، 278 روپے 41 پیسے میں فروخت۔ ایک تولہ سونے کی قیمت 2,50,500 روپے ہو گئی۔ پنجاب اسمبلی کے ایک دن کے اجلاس پر 3.5 کروڑ خرچہ، خاموش نہیں رہوں گا، ایوان کے تقدس کا مقدمہ لڑوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس، کہا اعلیٰ منصب پر بیٹھے 80% لوگ صرف ٹی اے ڈی اے کے لیے آتے ہیں، 60% ارکان حاضری لگاتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ لاء ڈپارٹمنٹ کو لکھا ہے حاضری لگا کر واپس جانے کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ ساون کی گھٹائیں برسیں، حبس کا زور ٹوٹا، ملک کے بیشتر شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، اسلام آباد، لاہور، گجرات، سیالکوٹ، ناروال میں بادل جم کر برسے، حافظ آباد، ڈسکا، ننکانہ صاحب اور سہاوا سمیت کئی شہروں میں سڑکیں تالاب بن گئیں، بجلی کا ترسیلی نظام متاثر، میرپور، آزاد کشمیر اور بھمبھر میں موسلا دھار بارش، کراچی میں مطلع ابرالود، ننگل پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق، کرک کے برساتی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ کراچی ہاکس بے پر سمندر میں نہاتے 6 افراد ڈوب گئے، 4 جاں بحق، 2 کی حالت تشویشناک۔ سی ویو پر 3 دوست نہانے گئے، دانش ڈوب کر جاں بحق، غوطہ خوروں نے لاش نکالی۔ پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی 13ویں مرتبہ کمان سنبھالی، تبدیلی کمان کی تقریب بحرین میں امریکی ناو سینٹ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی، پاک بحریہ کے کوموڈور عاصم سہیل ملک نئے کمانڈر تعینات، اس سے پہلے یہ کمان کینیڈین نیوی کے پاس تھی۔ کمبائنڈ فورس کا مشن سمندر میں غیر قانونی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی کو فروغ دینا ہے۔ کوموڈور عاصم سہیل ملک کا کہنا تھا پاک بحریہ خطے میں امن و استحکام کے لیے دیگر ممالک کی بحری افواج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہے گی۔